पन्ना कोतवाली थाना में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां कलयुगी पति सास ससुर ने मिलकर अपनी ही पत्नी और बहू को इस हद तक प्रताड़ित किया कि अब महिला के आंसू नहीं रुक रहे हैं। इतना ही नहीं, पीड़ित महिला ने पति सास ससुर पर हाथ जलाने और फिनाइल जैसा जहरीला पदार्थ खिलाकर जान से मारने का प्रयास करने के आरोप भी लगाए हैं। हालांकि घटना के बाद महिला की कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गल्ला मंडी के पीछे टुकुरिया मोहल्ला की 26 साल की पीड़ित महिला अर्चना द्विवेदी पति सुधर्म द्विवेदी ने कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और महिला ने पुलिस को बताया, मेरी शादी 12 जून 2023 को सुधर्म द्विवेदी के साथ हुई थी। हमारी 6 माह की बेटी है। शादी के कुछ दिन बाद पति सुधर्म द्विवेदी, सास केतकी द्विवेदी और ससुर राजा भैया द्विवेदी दहेज में कार की मांग करने लगे। मैंने माता पिता को बताया तो उन्होंने कहा, हमने अपनी हैसियत के अनुसार 16 लाख रुपए से अधिक का दहेज दिया है, कार देने की हैसियत नहीं है। जिसके बाद पति सास ससुर रोज मारपीट कर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। मैंने पूरी घटना माता पिता को बताई, जो मेरे माता पिता ने ससुराल में जाकर उन्हें समझाया था। 27 अप्रैल की शाम को खाना बना रही थी, तभी सास केतकी ने कढ़ाई का गर्म तेल ऊपर डाल दिया, जिससे मेरे हाथ झुलस गया। पर 29 अप्रैल मुझे फिनाइल जैसा कुछ पिला दिया और जान से मारने की कोशिश की, जिसके बाद से मेरी तबीयत खराब है। पीड़िता की शिकायत पर पति सास ससुर के खिलाफ अपराध दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी कुछ दिन से लड़ाइयाँ चल रही थी। मेरे को खाना भी 2-3 दिन से नहीं दिया था और जला भी दिया था खाना बनाते टाइम। उसके बाद फिर मेरी सास केतकी द्विवेदी और मेरे ससुर घर पे दोनों लोग ही थे, हस्बैंड यहाँ नहीं थे और उनको बुलाया भी नहीं जा रहा था। और मेरे पापा आए थे कि भेज दो मेरी बच्ची को। उनने मिलने भी नहीं दिया मेरे को और बोला, सारे मोहल्ले वाले थे उनके सामने बोला कि आप जाओ, हमको नहीं भेजना। मैं चीख के बोलती रही कि मेरे को मेरे माँ बाप से मिलने दो। किसी ने मेरे को मिलने नहीं दिया, मेरा फ़ोन भी घर भेज दिया। मेरी जब बेटी थी 5 महीने की पेट में, तब भी इन्हें मेरे को मारा और घर भेज दिया कि इसको ले जाओ, हम नहीं रखेंगे। मेरे को ले गए मेरे माँ बाप, डिलीवरी भी वहाँ से ही मैं आई, यहाँ डिलीवरी हुई। उसके बाद भी मेरे को घर भेज दिया, इन्हें नहीं रखा। फिर जब मेरे घर वालों ने बोला कि ठीक है, हम आपकी डिमांड पूरी करेंगे, अब बेटी है छोटी सी, उसका फ्यूचर मत खराब करो, क्योंकि वो भी जुड़ गई है आप लोग से, आपका जो भी होगा हम देंगे, करेंगे। तो वो ले आए थे इस पे, पर फिर उसके बाद इनने फिर से गाली गलौज और हस्बैंड चले गए थे बाहर। वो भी कई बार मेरे को मार चुके हैं। तो मैं इन सब चीज़ों पे नहीं पढ़ना चाह रही थी, किसी चीज़ को लेके कि इन सब चीज़ों पे कुछ नहीं होता है कि घर बच जाएगा मेरा। मेरे को इन सब पे नहीं पढ़ना। वो आज नहीं कल सुधर जाएंगे, पर कभी नहीं सुधरे। उनने लास्ट टाइम पे परसों के दिन जब लड़ाई हुई और पापा आए तो उनने बोला है कि हम बच्ची को नहीं भेजेंगे, और सुबह ये घटना हो गई। उनने मेरे को जहर दे दिया, मेरा एक हाथ पूरा डैमेज था, उनने ऐसे हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती पिला दिया। और उसके बाद भी बोले अपनी बच्ची ले जाओ, हम नहीं रखेंगे। मेरी ऐसी हालत थी कि मेरा बचना भी मुश्किल था। और उसके बाद मैं चिल्लाती रही पूरे हॉस्पिटल, मैसकोट पे मेरे को भर्ती कराया गया। मैं पूरे हॉस्पिटल में सबके सामने चिल्लाती रही, मेरे घर वालों को फ़ोन किया जाए, मेरे घर वालों को फ़ोन किया जाए। किसी ने मेरे घर वालों को फ़ोन नहीं किया। मेरे ससुर ने सबको बोला कि कोई घर वालों को इसको फ़ोन मत देना और घर वालों को फ़ोन नहीं करना। मैं इंसाफ चाहती हूँ और हर चीज़ जो मेरे साथ हो रही है मैं किस को बताऊँ, कहाँ तक बताऊँ। जो मेरे साथ हो रहा है तो सबको मैं कहाँ तक बताऊँगी। रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई है, पर वो भी सही नहीं हुई। उनने वो धाराएँ नहीं लगाई, क्योंकि आजकल पैसा है तो सब है, पैसा नहीं है तो इंसाफ है ही नहीं, इंसाफ मर चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटी हुई हो तो बेटी के बेटा नहीं हुआ है तो? टॉर्चर किया जाता था बेटी ने भी, पर मैंने वो चीज़ें मतलब इतना ज़्यादा नहीं लेती थी
कि ठीक है बेटी है, कह लो आप, 1 दिन कहोगी 2 दिन, पर रहना तो मेरे को हस्बैंड के साथ है। ठीक है, वो भी कहते थे, मैं सुन लेती थी कि मेरा हस्बैंड है, कुछ भी कह देगा चलेगा, ठीक है, मैं बेटी का देख के रह रही थी। पर अब ये है कि उनको अपनी लड़के की अब दूसरी शादी करनी, वो यही बोलती है। मेरे माँ बाप से भी नहीं मिलने दिया जा रहा, मेरे को अब पॉइज़न ही दे दिया, तो एक हिसाब से तो उन्होंने मेरे को मार ही डाला था। वो तो दुआ थी, घर वालों की समझो, किसी की भी समझो, या बेटी की समझो कि बेटी के लिए मैं ज़िंदा बच गई। मेरे को बस इंसाफ चाहिए, मेरे को नहीं तो मेरी बेटी के लिए मेरे को इंसाफ दिलाओ। क्या नाम है आपका? माने जहर जो है, बच्ची को जहर खिलाया गया है जान से मारने की पर्पज़ से। और भगवान का शुक्र था ऊपर वाले का, तो बच गई है, डॉक्टर ने बचा लिया है। किसके द्वारा जहर खिलाया गया? ये केतकी मैडम, कौन है ये? ये सास है, बच्ची की सास है जी। क्यों क्या प्रताड़ित किया जाता रहा है? हाँ, ये मतलब शादी से जो है, जब शादी हुई, शादी से 10-15 दिन बाद से मतलब बच्चे के द्वारा परेशान किया जा रहा था। और कई बार बच्ची को माने मार के भगा भी दिया गया घर से। फिर से बेचारी अब माने, तो बच्ची ने एक बार ये भी कहा कुछ दिन पहले कि भैया अगर आपको हम से इतराज़ है तो मेरे को जीवन गुजारा के लिए या रहने के लिए, मेरे छोटी बच्ची की अभी 6 माह की बच्ची है, 5 माह 6 माह की, तो कहा कि मेरे जीवन गुजारा के लिए कुछ माने घर दे दो, थोड़ा बहुत रहने को और ख़र्चा दे दो, और नहीं तो मैं अपने मेहनत मजदूरी कर कैसी तरह से बच्चा पालूँगा। अगर आपकी इच्छा माने आप संतुष्ट नहीं हैं मुझसे, कोई बात है तो आप दूसरी शादी कर लो। तो बोले अभी नहीं है, अभी नहीं, फिर बताएंगे जब जैसा होगा। ऐसे करते करते माने हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, लेन देन में दहेज के पीछे कि तेरे बाप ने क्या दिया है, तेरे बाप ने क्या दिया है। माने कार के, जैसे कार है घर में तो माँ के नाम है, मकान है तो माँ के नाम है, तो माने ये बच्ची को हर तरह से परेशान करते हैं। इसमें जो लड़की है वो बृजपुर से है, हालांकि उसका ससुराल पन्ना से है। इसमें जब बच्ची को एडमिट किया गया था हॉस्पिटल में, तो उसके बाद पुलिस को सूचना लगी। पुलिस ने इसमें कल ही मुकदमा कायम कर लिया है डोमेस्टिक वायलेंस, और जो जिसको चोटें आई है लड़की को, उसके उन धाराओं में अब इसमें विवेचना जारी है। बुंदेलखंड प्लस के लिए पन्ना से अरमान खान की रिपोर्ट।